Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine. Students, हमने लास्ट लेसन में मसल्स एंड मूवमेंट के टॉपिक को स्टडी किया था एंड इन दिस टॉपिक वी स्टडीड द एग्जांपल ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. ओके, और हमने देखा कि एक मसल जो है वो फ्लेक्सर मसल है और दूसरा मसल जो है वो एक्सटेंसर मसल है. ओके, फ्लेक्शन क्या होती है कि द बेंडिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, इसको फ्लेक्शन कहते हैं. और हमने देखा कि जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेंडिंग क्रिएट होती है, ठीक है, हमारे एल्बो जॉइंट्स के अंदर, और इस प्रोसेस को फ्लेक्शन कहते हैं. जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है बाइसेप्स, तब ट्राइसेप्स मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं. ओके, बट व्हेन द बाइसेप्स मसल्स रिलैक्स देन द ट्राइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एक्सटेंशन क्रिएट इन द एल्बो जॉइंट. ठीक है, जॉइंट जब सीधा हो जाएगा, ठीक है, बोन को स्ट्रेट कर देगा, तो इस प्रोसेस को एक्सटेंशन कहा जाता है. ठीक है, और इस सारे के सारे जो इनका एक्शन है इसको हम एंटेगोनिज्म कहते हैं. और एंटेगोनिज्म क्या होती है? ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ द मसल. ओके, यानी व्हेन द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट द ट्राइसेप्स रिलैक्स. ठीक है, बट व्हेन द बाइसेप्स रिलैक्स देन द ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो इस तरह से ये जो एक सिस्टम डेवलप होता है, इस प्रोसेस को हम एंटेगोनिज्म कहते हैं और इस मूवमेंट को एंटेगोनिस्टिक मूवमेंट कहा जाता है. आज के लेसन में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर से रेलिवेंट, और वो हैं डिसऑर्डर्स इन द स्केलेटल सिस्टम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. इसमें से डिसऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें से हमें जो है अभी आज के लेसन में दो ही डिसऑर्डर्स को जो कि ज़्यादा कॉमन हैं उनको स्टडी करेंगे. और आप लोगों को बच्चों बता दूं, हम हड्डी अगर खुदा ना खास्ता किसी की टूट जाती है तो इसका कोई बाकायदा तौर पे कोई सिस्टम नहीं है इसको दोबारा डेवलप करने का. डॉक्टर्स या जो भी इलाज करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस हड्डी को, टूटी हुई हड्डी को दोबारा से उस पोजीशन पे लाकर अच्छी तरह से बांध देते हैं कि वो उस पोजीशन पे रहे जिस पोजीशन पे वो हड्डी पहले मौजूद थी. ठीक है, और फिर नेचुरली अल्लाह की तरफ से कुछ दिनों में वो वहाँ पे दोबारा से जॉइंट्स बनते हैं और वहाँ पे दोबारा से जो है वो हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं और अटैच हो जाती हैं. ठीक है, तो ये एक अल्लाह पाक का कुदरती निज़ाम है. ठीक है, बहरहाल हम आज डिजीज को स्टडी करने जा रहे हैं. इसमें नंबर 1 पे है ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस इज अ बोन डिजीज इन एडल्ट्स, स्पेशली इन ओल्ड पीपल. इट इज मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन. In osteoporosis, there is a decrease in the density of bones due to loss of calcium and phosphorus. You know students, calcium और phosphorus जो हैं ये हमारी bones के strong रहने की अलामत हैं. ओके, लेकिन due to age factor, जैसे जैसे उम्र गुजरती है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं हड्डियों में से कैल्शियम और फॉस्फोरस, जिसकी वजह से हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती. ठीक है, और हड्डियाँ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ना रहने की वजह से जो है वो जब वीक हो जाती हैं, ठीक है, और उनकी डेंसिटी कम हो जाती है. सो इससे जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. इट मे बी ड्यू टू द मेलन्यूट्रिशन, यानी लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन सी, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन. ओके, तो कुछ रीजंस हैं इसकी, कुछ कॉजेज हैं. उसमें लैक ऑफ जो है वो प्रोटीन्स इन आवर डाइट और विटामिन सी की जो है वो कमी. इसी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ का लाइफ में ना होना. ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, ठीक है, तो जो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किसी हद तक जो है वो कैल्शियम की कमी को पूरा करती रहेगी. ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जाहिर है बड़ी एज में जाके कम कर दी जाती है, या किसी भी एज में फिजिकल एक्टिविटी कम रखने की वजह से ये डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती है. सिमिलरली एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, जो डिपॉजिट कर देता है कैल्शियम को हमारे बोन्स के ऊपर, अगर वो भी डेफिशिएंट हो जाए बॉडी में, ठीक है, वो भी ना प्रोड्यूस हो ज़्यादा, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. इसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज हमने डिस्कस करनी है वो है एर्थराइटिस. एर्थराइटिस मीन्स द इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स. ठीक है, इन्फ्लेमेशन मतलब सोज हो जाना, ठीक है, जॉइंट्स के अंदर. इट आल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन. It is characterized by pain and stiffness in joints. ठीक है,
दर्द होगी जॉइंट्स में और स्टिफनेस यानी कि सख्ती आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ज़रा से भी जो है कोई चीज़ लगे तो ज़्यादा पेन फील होती है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द वेट बियरिंग जॉइंट्स, दैट इज हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट एटसेट्रा। हिप जॉइंट जो हमारे कूल्हे होते हैं, ठीक है, एंकल जॉइंट जो कलाई होती है, तो बेसिकली ये वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ से हम वेट हम उठाते हैं। सो द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड्स पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ठीक है, पेन किलर तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इस सोज के जो प्रोसेस हुआ है इसको कम कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं, उनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। अगर आप ये जो पेन किलर्स हैं इसमें या कुछ ऐसी जैसे ट्यूब्स मिलती हैं जब वो क्या नाम है दर्द हो यानी कि जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे लगाने के लिए, तो आप देखिएगा उसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ठीक है, या उसके बारे में कुछ और मजीद उसमें लिखा होता है। बहरहाल देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमने 3 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस को आज डिस्कस करना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट इज ड्यू टू डीजनरेशन इन द कार्टिलेज present at joints or due to decreased lubricant production at joints. In this arthritis, fusion of bones at joint may occur and joints may become totally immovable. Okay? यानी कि क्या होगा, कार्टिलेज में डीजनरेशन हो जाएगी, दोबारा प्रोडक्शन हो जाएगी, कोई इजाफा हो जाएगा, या लुब्रिकेंट जो मौजूद होता है जॉइंट्स के ऊपर वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं हड्डियां तो जाहिर हार्ड होती हैं और हम जब मूव करते हैं अपने जो है बोन्स को मूव करवाते हैं तो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जो है वो उसके साथ रगड़ खाती है, उसके साथ फ्रिक्शन का प्रोसेस होता है। तो अगर लुब्रिकेंट्स ना मौजूद हों तो फिर क्या होगा, जॉइंट्स के अंदर वो हड्डियां जल्दी जो हैं वो एक तो डैमेज हो जाएंगी, ठीक है, और दूसरा उनमें पेन होगी, ठीक है। बहरहाल जो लुब्रिकेंट नेचुरली मौजूद है अगर वो डिक्रीज कर जाए तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसके रिजल्ट में बोन्स फ्यूज कर जाएंगी, मिल जाएंगी आपस में, ओके, और जॉइंट्स जो हैं वो टोटली इमूवेबल हो जाएंगे, यानी वहां से हम हड्डियों को मूव नहीं करवा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जॉइंट्स ही वो पॉइंट है, जंक्शन है जहाँ पे बोन्स जो हैं वो मूव करती हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं, इट्स सिम्टम्स इंक्लूड फैटीग, थकावट का होना, लो ग्रेड फीवर, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट गाउट, गाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स, इट जनरली अटैक्स द टो जॉइंट्स, ठीक है। यूरिक एसिड आप जानते हैं कंपाउंड है जो यूरिन से एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्ली एक्सक्रीट ना हो या ज़्यादा प्रोड्यूस हो जो हमारी बॉडी में जो कि ना निकल सके हमारी बॉडी से, तो फिर क्या होगा, ये क्रिस्टल बनाएगा और ये क्रिस्टल बन के जो है हमारे मूवेबल जॉइंट्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि पेन स्टार्ट होगी और ख़ास तौर पे इसका जो है टो जॉइंट जो हमारे पाँव में जॉइंट्स होते हैं, पाँव में स्पेशली इसमें दर्द रहेगी, ठीक है। और फिर जाहिर है इसका टेस्ट होता है डॉक्टर्स के पास, या डॉक्टर्स को सिम्टम्स बताए जाते हैं, तो फिर डॉक्टर्स अंदाज़ा लगाते हैं कि ये यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो गया बॉडी में। बहरहाल फिर उसके लिए मेडिसिन हैं, उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये एक अलग बात है। बहरहाल स्टूडेंट्स, हमने आज के लेसन में जो है 2 डिजीज़ के बारे में स्टडी किया है। नंबर 1 पे हमने ऑस्टियोपोरोसिस को स्टडी किया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, अडल्ट्स के अंदर स्पेशली इन ओल्ड पीपल में बीमारी है ये, और ये डेंसिटी ऑफ बोन्स को डिक्रीज करने वाली बीमारी है, और इसकी रीज़न कैल्शियम और फॉस्फोरस का लॉस हो जाना है हमारे हड्डियों से, ठीक है। और इसकी रीजंस में क्या आती है, ठीक है, हमारी फूड में कुछ चीज़ें लैक कर रही हों जैसे प्रोटीन्स, विटामिन सी, फिजिकल एक्टिविटी ना हो रही हो, ठीक है, या ना होने के बराबर हो, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो कि डिपॉजिट करवाता है मिनरल्स को, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फोरस को हमारे हड्डियों पे, उसकी जो है डेफिशिएंसी। इसी तरह से हम लोगों ने आर्थराइटिस के बारे में पढ़ा। आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, और ये भी ज़्यादा ओल्ड पीपल में ज़्यादा होती है, और इसमें क्या होगा, जॉइंट्स में पेन फील होगी, ओके। और फिर डॉक्टर्स इसके ट्रीटमेंट के लिए पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें से हमने 3 को आज डिस्कस की है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है,
इसमें क्या होगा, कार्टिलेज डिजेनरेट हो जाएगा जॉइंट के ऊपर, ठीक है, या लुब्रिकेशन जो मौजूद है नेचुरली वो डिक्रीज कर जाएगी जॉइंट्स में, ठीक है। इस केस में क्या होगा, बॉन्ड्स आपस में मिल जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी और जॉइंट जो है वो इमूवेबल बन जाएगा। इसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस सेकंड टाइप, इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन्स ऑफ जॉइंट्स जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होगी और उसके सिम्टम्स में क्या आ रहा है, फटीग, लो ग्रेड फीवर, पेन, स्टिफनेस इन जॉइंट्स, ठीक है। सिमिलरली गाउट थर्ड टाइप, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड जब एक्यूमुलेट होगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में मूवेबल जॉइंट्स के अंदर, तो फिर वहाँ पे पेन फील होगी और स्पेशली ये हमारे टो जॉइंट्स जो हमारे पाँव में जॉइंट्स होते हैं इनमें ये अटैक करेगा, ठीक है। आज के लेसन के हवाले से बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में एज सच मौजूद नहीं है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा गया हुआ है, तो आप लोगों ने इन दोनों डिजीजेस पे अच्छी तरह से नोट प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और हेडिंग्स बनाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, इसी को आप लोग एज इट इज़ नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको याद करेंगे। और कल के लेसन में इंशाल्लाह ताला हम बोर्ड क्वेश्चंस रेलिवेंट टू दिस चैप्टर इनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।